लास्ट सेशन में हमने आपको गाइड किया था कि एडी ज्वाइन के जरिए कैसे अपने ऑन प्रोमाइसेस के विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को आप अटैच करते हैं और उसमें किस तरीके से आप बिट लॉकर की को सेव करने का काम करते हैं। आज जो है हम आगे स्टेप बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बेसिकली आज हम आपको गाइड करने वाले हैं एसएसपीआर और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। एज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी का ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आना चाहिए। हमें इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हम किस तरीके से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं इसके बारे में भी हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, राइट। तो एजेंडा यहाँ पे क्लियर है। एज्योर एडी यूजर्स, और इसमें हम बात करने वाले हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड एसएसपीआर। एसएसपीआर क्या है? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिक सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट, और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, दो डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सो वेलकम बैक अगेन ऑन आवर क्लाउड कक्षा। आई एम मंजीत रावत, और आज हम बात करने वाले हैं एसएसपीआर और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में। कॉन्सेप्ट जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इम्प्लीमेंट करने के तरीके में ज़्यादा उतने स्टेप नहीं फॉलो करने हैं, बट जो कॉन्सेप्ट होता है ना, जो इसकी एक्टिविटी होती है, वो हमें मालूम होना चाहिए, राइट। MFA, राइट, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। होता क्या है ना कि जब आप एज्योर एडी पे यूजर्स क्रिएट करते हैं ना, तो यूजर पे अपने पास सिक्योरिटी के लिए केवल एक ही चीज रहती है, यूजर नेम एंड पासवर्ड, जो कि आसानी से क्रैक किया जा सकता है, आसानी से गेस किया जा सकता है, और कहीं ना कहीं मीन्स इसको हम उतना ज़्यादा प्रॉपर सिक्योर नहीं मान सकते, क्योंकि अगर हम साथ में उठते बैठते हैं तो कहीं ना कहीं हम गेस कर लेते हैं कि इस बंदे के यूज़र नेम या पासवर्ड ये हो सकता है, या फिर क्रैक करने के बहुत सारे तरीके हैं जो डायरेक्टली हम यूज़र आईडी तो नॉर्मली मिल जाती है, बट पासवर्ड को आसानी से क्रैक कर दिया जा सकता है। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या कहता है? यू कैन से दैट, इसको अगर हम थ्योरेटिकल बताएं तो सेकेंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? सेकेंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी। जो सिक्योरिटी होती है उसमें एक और लेयर अगर आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, सिक्योरिटी को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो आप अपने एक्टिव यूजर्स के लिए MFA कॉन्फ़िगर करेंगे। यहीं पे अगर हम बात करें SSPR की, तो अभी रिसेंटली एज्योर ने थोड़ा सा चेंजेस किया है, एज्योर एडी ने थोड़ा सा चेंजेस किया है माइक्रोसॉफ्ट में। जो नंबर आप यूज़ करते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए, आप उसी नंबर को, उसी कॉन्टैक्ट नंबर को इस्तेमाल कर सकते हैं SSPR के लिए, सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट के लिए। तो ये होता है अपने पास सेल्फ सर्विस, ठीक है, पासवर्ड रीसेट, सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट। इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आप ऑफिस 365 का यूजर चला रहे हैं, या फिर एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का यूजर क्रिएट कर रहे हैं, और एज ए क्लाइंट आप उस यूजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो पासवर्ड आप भूल चुके हैं, तो एडमिन को कोऑर्डिनेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एडमिन के पास ऑलरेडी बहुत सारे टास्क हैं। आप क्या करोगे? सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट अगर बैकएंड से एक्टिवेटेड है, आपके एडमिन ने एक्टिवेट कर रखा है, तो डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करेगा। डेफिनेटली आप उस अपने पासवर्ड को, यूजर के पासवर्ड को आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं इसका। तो प्रैक्टिकल के लिए हमें पोर्टल पे चलना पड़ेगा। एज्योर पोर्टल ओपन कर लेते हैं, और पोर्टल ओपन करने के बाद यहाँ पे एक एडी यूजर क्रिएट करके उसमें हम पासवर्ड रीसेट एंड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन दोनों का टास्क प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ये अपने पास एज्योर का पोर्टल, हमने लॉगिन किया, और लॉगिन करने के बाद इसमें एक यूज़र बनाते हैं नया, और उस पर SSPR और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन दोनों सर्विस को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे ये टास्क परफॉर्म करेगा। चलिए एडी के पोर्टल, एज्योर पोर्टल पे आ गए। एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पे चलते हैं, और एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पे कुछ यूजर्स पहले से ही बने रखे हैं, और कुछ यूज़र हमें तैयार करने पड़ेंगे। चलिए देख लेते हैं कितने यूजर्स हैं अभी अपने पास। क्लिक यूजर्स। वैसे कुछ यूजर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, टाटा टेलनेट समथिंग करके। लेट मी चेक। ठीक है, इनमें से कोई सा भी यूजर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंड अपॉन यू, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एग्जिस्टिंग यूजर पे चीज़ें मैनेज करना चाहते हैं, या फिर एक नया यूजर बना करके फ्रेश तरीके से देखना चाहते हैं। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, अगर इनका यूज़र का कहीं पे यूसेज नहीं है तो हम इसको डिलीट करके एक नया यूज़र तैयार करेंगे। चलिए ABD का स्टेप बताया, सेटअप बनाया था हमने, उसको डिलीट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। जितने भी यूज़र हैं उनको हम करेंगे डिलीट, और यहाँ पे हम करेंगे SSPR को टर्न ऑफ। पहले MFA फिर SSPR।
तो MFA के लिए मान लीजिए आपने एक यूज़र बनाया एज डायरेक्टरी डायरेक्टरी के पैनल पे जा करके किसी भी नेम से बना लेते हैं, लाइक एज GCP के नाम से बना लेते हैं ना, और डिस्प्ले नेम ही इसका GCP ही रख लेते हैं। ऑटो जनरेट पासवर्ड, कोई दिक्कत नहीं, ऑटो जनरेट पासवर्ड कर लेते हैं और क्लिक क्रिएट। यूज़र हमारा रेडी है, इसको हम रीसेट कर लेते हैं, टेम्परेरी पासवर्ड को रीसेट कर लेते हैं। इनकॉग्निटो विजार्ड पे ओपन किया, यूज़र नेम हमने मेंशन किया gcp@cloudkaksa.in, स्पेलिंग एरर, cloudkaksa.in। टेम्परेरी पासवर्ड जो आपने कॉपी किया था उसको पेस्ट करिए और आप अपने अकॉर्डिंग इस पासवर्ड को रीसेट कर दीजिए। यहाँ पे मैं पासवर्ड दे देता हूँ सिंपल सा मेरा कॉमन पासवर्ड और इसको करते हैं लॉगिन। ठीक है, तो अभी करंट टाइम पे आपके यूज़र के पास सिर्फ एक सिक्योरिटी है। अगर किसी को गैस हो गया हमारा पासवर्ड या किसी को मालूम चल गया पासवर्ड, तो कोई थर्ड लेयर सेकंड लेयर सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली हमारे यूज़र आईडी और पासवर्ड से कोई भी बंदा लॉगिन कर सकता है। मीन सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी का कंसर्न है इस पर्टिकुलर यूज़र के साथ। थोड़ा सा सिक्योरिटी बढ़ाते हैं और सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए आप बैक आएंगे एडमिन पैनल पे। अब देखिए यहाँ पे टॉप पे दिखाई पड़ रहा है पर यूज़र मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सेलेक्ट करेंगे पर यूज़र मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और आप अपने GCP यूज़र जो अभी हम रिसेंटली यूज़र बनाया ना, इसके ऊपर हम सेलेक्ट करते हैं इस यूज़र को और सिर्फ आपको इनेबल कर देना है। ये एडमिन की सेटिंग है, एडमिन पे जाकर के आपने सिर्फ इसको इनेबल किया। इनेबल करने के बाद बैक आ जाइए, अपने इस यूज़र को लॉग आउट करिए, साइन आउट करिए। साइन आउट करने के बाद फिर से लॉगिन करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप कौन सा कॉन्टैक्ट नंबर या कौन सा एप्लीकेशन मोबाइल फ़ोन आप इस्तेमाल करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर यूज़र को प्रोटेक्ट करने के लिए। मीन्स लॉगिन करने के पहले आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करने का ये ऑप्शन प्रोवाइड कर देगा। चलिए यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दिए, हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं। मल्टीपल ऑप्शन है, आप यहाँ पे फ़ोन ऑथेंटिकेशन या फिर ऑफिस फ़ोन या फिर मोबाइल एप्लीकेशन जो आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर टूल, उसको भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं लाइक। बट अभी अपने केस में हम यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर ये लगा दे रहे हैं, नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद आपको एक कोड 6 डिजिट का OTP टाइप का आएगा। चलिए उस OTP को आप मेंशन करेंगे 129017, ठीक है, और इसको कर देंगे वेरीफाई। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया है सक्सेसफुली कंप्लीट। करिए इसको फिनिश। अब आप जितनी भी बार लॉगिन करेंगे इस यूज़र को, जितनी भी बारी अपने GCP यूज़र को लॉगिन करेंगे, हर बारी आपको एक 6 डिजिट का कोड आएगा, OTP आएगा और उस OTP के मेंशन करने के बाद, पासवर्ड देने के बाद OTP आएगा। OTP मेंशन जब आप करेंगे तभी आप लॉगिन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये हमने पासवर्ड रखा, ठीक है, और सेकेंड स्टेप में ये पूछेगा कि आप OTP भेजिए और OTP भेजने के बाद ही आप रीसेट कर पाएंगे, सॉरी लॉगिन कर पाएंगे। चलिए ये कोड आएगा, आप फ़ोन अपना पास में रखिए 324688, ठीक है। ये OTP आया, हमने इसको मेंशन किया और डायरेक्टली लॉगिन हो गया। ये तो हो गया मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। SSPR क्या कहता है? SSPR क्या होता है कि अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपने लगा रखा है, कॉन्टैक्ट नंबर आपने दे रखा है, तो SSPR के लिए आपको अपने रूट अकाउंट पे जाना है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, और यहाँ पे कॉर्नर पे देखना है यूज़र वाले पैनल पे ही पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इसको सेलेक्ट करेंगे। ये आपका पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन है, सिंपल सा ऑल पे क्लिक कर देंगे, बाकी कोई भी सेटिंग नहीं करनी है। इसको सेव कर दीजिए। जितने भी यूज़र हैं सबके ऊपर आपका मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ साथ SSPR भी एक्टिवेट हो जाएगा। सेम नंबर जो आपने MFA के लिए लगा रखा था उसी नंबर पे आप SSPR मीन्स पासवर्ड को रीसेट कर पाएंगे। चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं। यहाँ पे यूज़र को किया हमने साइन आउट और अब हम पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं बिना एडमिन को इन्फॉर्म किए हुए। सेलेक्ट किया, फॉरगेटन माई पासवर्ड, आई डोंट नो कि हमारा पासवर्ड क्या है, फॉरगेटन माई पासवर्ड, और यहाँ पे जो ये कैप्चा की इंफॉर्मेशन है वो आप प्रोवाइड कर दीजिए KY, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। आप कॉन्टैक्ट नंबर देखिए जो आपने MFA के लिए लगा रखा था, 12 लास्ट में है। आप पूरा नंबर आपको याद होगा, अगर आपका ये कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप मेंशन करेंगे। नेक्स्ट करेंगे। 6 डिजिट कोड आएगा, बट ये कोड किसके लिए है? लॉगिन के लिए नहीं है, ये है आपका वेरिफिकेशन के लिए कि आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, आप ही इस अकाउंट के ऑनर हो।
6571, ठीक है, और करेंगे नेक्स्ट। चलिए, जो भी आपको पासवर्ड मेंशन करना है यहाँ पे, वो आपका कॉमन पासवर्ड यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। जो भी पासवर्ड आप रख देंगे वो आपके अकाउंट के लिए नया पासवर्ड बन जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द SSPR एंड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। उम्मीद है कि आपको हर एक स्टेप प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करिए। प्लीज डू सब्सक्राइब क्लाउड तक। टेक केयर गाइस, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।